आईसीसी आजकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, उसके अंदर जो ओवर रेट होती है उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने WTC पॉइंट्स टेबल के अंदर भी जो ओवर रेट अगर कोई भी स्लो डाल रही है टीम, उसके लिए माइनस पॉइंट्स रखे गए हैं। और अब यही रूल जो है, इसी तरह का कुछ रूल लेकर आ रही है वाइट बॉल क्रिकेट में भी आईसीसी, जहां पे जिसे कहा जाएगा स्टॉप क्लॉक रूल। अब इस स्टॉप क्लॉक रूल के तहत अगर आप 60 सेकंड के अंदर अंदर नया ओवर नहीं डालते हो तो आपको एक पेनल्टी भी मिल सकती है। अगर 2 वार्निंग्स के बाद आपने फिर से ये ब्रीच किया तो उसके बाद आपको 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। ऐसा ये रूल लेकर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी ओवररेट चल रही है और जिस तरह से आजकल मैचेस लंबे खींचने लग गए हैं, जितना नियमित रूप से एक टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से वो पूरे नहीं हो पाते हैं मैचेस, और उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आईसीसी ये रूल लेकर आ रही है। ऑल्दो ये पहले से ट्रायल पीरियड में चल रहा था, लेकिन अब जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है जून में, वहां पर ये ऑफिशियली लागू हो जाएगा, रूल बुक में आ जाएगा, और वहां से ये हमेशा वाइट बॉल क्रिकेट में देखेंगे कि ये स्टॉप क्लॉक रूल लागू होने लग जाएगा और वो नियमित रूप से आ जाएगा। और इसके बारे में मैं अगर डिस्कस करूं पूरे तरह से कि एक्चुअली क्या है, तो स्टॉप क्लॉक रूल बेसिकली एक रूल है जहां पर जो भी टीम बॉलिंग कर रही होगी उसको 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड के अंदर अंदर गेंद डालनी होगी, अगला ओवर डालना होगा। और थर्ड अंपायर जो है जैसे ही ओवर खत्म होगा तो वो अपने पास एक स्टॉप वॉच रखेंगे, एक वॉच रखेंगे जिसमें वो 60 सेकंड्स का टाइमर लगाएंगे। अगर वो टाइमर से आप ज़्यादा ब्रीच कर देते हैं, 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो 2 बार आपको वार्निंग्स मिलेंगी, और उसके बाद तीसरी बार भी अगर ऐसा होता है तो आपको 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी, तो सामने वाली टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये रूल आया है स्टॉप क्लॉक रूल, और कहीं ना कहीं ये बहुत सही भी है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं डिस्कशन करने में प्लेयर्स जो हैं, जब कोई टाइट सिचुएशन आती है और वहाँ पे जो टाइमिंग है वो डिले हो जाती है मैच की। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को जो प्लेयर्स हैं उनको टोज पे रखने के लिए उनके आईसीसी ने ये किया है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या जो डिले हो रहा है वो DRS की वजह से हो रहा है या फिर बैट्समैन की वजह से हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं उनकी गलती की वजह से यहाँ पे बॉलिंग टीम जो होगी उसको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो वो अंपायर्स का कॉल होगा कि वो किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं, क्या DRS की वजह से डिले हो रहा है या बैट्समैन की वजह से डिले हो रहा है, किसकी वजह से डिले हो रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही ये स्टेप लिया जाएगा और वार्निंग्स दी जाएंगी और आगे पेनल्टी दी जाएगी। तो ये है स्टॉप क्लॉक रूल वाइट बॉल क्रिकेट में जो कि इंट्रोड्यूस होने वाला है, ताकि जो ओवर रेट है वो उस पर थोड़ी सी लगाम लगे और उसको एकदम सही रूप से और जिस तरह से वो होना चाहिए एग्जीक्यूट वो उसी तरह से एग्जीक्यूट हो ओवर्स, और ज़्यादा टाइम ना हो, डिले ना हो बीच में मैच के दौरान। आपको क्या लगता है कि ये रूल आना सही है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।